कि सुबह सुबह बोले कि शंभू जी को ऐसा हो गया है, तो मैं सोचा कि हो सकता है गैस का केवल प्रॉब्लम हो, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी है। तो मैं इनको बोला कि ऐसा करिए कि आप ये दवा दे दीजिए, तब तक अल्ट्रासाउंड करिए, मैं आके देख रहा हूँ। एक बिल्कुल आम मरीज की तरह मैं इनको एक अपना जो है बोला, उस तरह से इन्होंने किया। दर्द में थोड़ा आराम ना हुआ। ये कर देंगे, ये काबिल हैं, तो ये अपने आप में थोड़ा सा ये था। हमको भी नींद नहीं आती थी, चुनौती थी। मैं भी मॉर्निंग वॉक के समय जाके हनुमान जी को प्रणाम करता था और विनती करता था कि हमारी लाज बचा। उन्होंने ऑपरेशन वगैरह करके सफल इस मुकाम तक हमको भी पहुंचा दिया। ईश्वर के क्या क्या हुआ, क्या हुआ था, गोल्ड ब्लाडर में पथरी हो गया था 7 गो 8 गो, और लगे कि अब प्राण चला जाएगा। जॉन्डिस आप देख रहे समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं सुख तिवारी। अभी मैं आप लोगों को एक खबर दिखाने वाला हूं, और कहीं ना कहीं वो खबर एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर मानी जा सकती है, क्योंकि इस वक्त हम जिनसे आप लोगों को मिलवाने जा रहे हैं प्रसाद चौरसिया जी हैं। और शंभू प्रसाद चौरसिया की यदि बात करें तो रामनवमी शोभा यात्रा से लेके या बीजेपी के कर्मठ सिपाही के रूप में जाने जाते हैं। कहीं ना कहीं हमेशा समाज के लिए अच्छा करने के लिए जाने जाते हैं। रामनवमी शोभा यात्रा भी आप लोग जब जब आप स्मरण करते होंगे तो आपको याद आती होगी कि हजारों लोग के नेतृत्वकर्ता के रूप में हमेशा से शंभू प्रसाद चौरसिया उभर के सामने आते हैं। अभी विजय गुप्ता के क्लिनिक पर हम लोग हैं, और मैं आपको बता दूं कि काफ़ी क्रिटिकल समस्या से जूझ रहे थे। इन्होंने मौत से लड़ के अपने आप को बचाया है। तो अभी मैं आप लोगों से मिलवाना चाहूँगा। कैसा है तबीयत अभी आपका? बहुत बढ़िया है। इतना परेशानी हमको थी, लगभग 8 दिनों से पेट के दर्द से लग रहा था कि प्राण निकल जाएगा, लेकिन विजय गुप्ता जी भगवान की तरह उन्होंने ऑपरेशन वगैरह करके सफल इस मुकाम तक हमको भी पहुंचा दिया। ईश्वर के क्या क्या हुआ, क्या हुआ था, गोल्ड ब्लाडर में पथरी हो गया था 7 गो 8 गो, और लगे कि अब प्राण चला जाएगा। जॉन्डिस हो गया था, जॉन्डिस को भी कवर किए। वो 4 दिन 5 दिन तो आईसीयू में रहे हम। आईसीयू में रहने के बावजूद फिर कैसे कैसे उन्होंने टेकअप करके सारा, अब आज हमको इस मुकाम तक पहुंचा दे कि आज हम उठने बैठने लायक हैं और चलने फिरने लायक हैं। तो देखिए अभी विजय गुप्ता के क्लिनिक में हम हैं, और विजय गुप्ता कहा जाता है ना कि धरती का भगवान, तो रियल में डॉक्टर जो होते हैं धरती के भगवान ही होते हैं। क्योंकि जिस तरह की समस्या इनकी है, अधिकांशतः इस तरह के समस्या में बहुत कम पेशेंट वो होते हैं जो इस तरह के बहुत कम समय में हंसने बोलने लगते हैं। मैक्सिमम इस तरह की जो बीमारियां होती हैं काफ़ी क्रिटिकल समस्या होती है। और जैसे कि आपने देखा गोल्ड ब्लैडर में 1-2 नहीं 7 स्टोन थे, बड़े बड़े 7 स्टोन थे। इसके अलावा इनको जॉन्डिस भी हो गया था, लेकिन डॉक्टर विजय गुप्ता ने बहुत बारीकी से, हालांकि इसके लिए डॉक्टर विजय गुप्ता हाँ जी इसके लिए महारत हासिल है। और नो डाउट डॉक्टर्स भगवान के रूप में अब हमको देखने को भी मिला। वैसे डॉक्टर जो भगवान के रूप में हैं, एकदम साक्षात हैं। जीवन और मौत से लड़ने वाले बीच में दूरियां कम कर दी। चलिए, तो विजय गुप्ता जी से भी हम बात जैसे आप लोगों ने देखा अभी हमारी बात शंभू प्रसाद चौरसिया जी से हो रही थी, लेकिन चर्चा का विषय बना हुआ था कि शंभू प्रसाद चौरसिया जी को यहाँ पे लाने वाले रिंकू जी हैं। तो हमें लगा कि रिंकू जी से कुछ बात करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बात होती है तो आजकल लोगों के मन में एक धारणा बैठ गई है कि किसी को कोई क्रिटिकल समस्या होती है तो तुरंत वो लेके पटना, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जाते हैं। लेकिन इनको डॉक्टर विजय गुप्ता पर इतना अटूट विश्वास था कि इन्होंने उनको विश्वास दिलाया कि आप चलिए, हम जहाँ आपको लेके चलते हैं। चूँकि बाहर जाने के बाद क्या होता है हर किसी को पता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में, मेदांता में और कहाँ कहाँ लोग जाने के बाद वापस लौट के आते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं इन्होंने देखा है। और एक अटूट विश्वास शंभू प्रसाद चौरसिया जी से एक कैसा लगाव था इनका, और इन्होंने डॉक्टर विजय गुप्ता का सुझाव दिया। तो डॉक्टर विजय गुप्ता के पास शंभू प्रसाद चौरसिया को ये लेके आए, उसके बाद कैसे कैसे क्या हुआ और कैसे लेके आए, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। रिंकू जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, इतना विश्वास कैसे जगा कि नहीं विजय कुमार गुप्ता के पास ले चलना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं एक जिस तरह का उनका स्थिति था, घटना भी होने की संभावना थी, तो आपको अटूट विश्वास कैसे, क्या कहें? सबसे पहले समृद्धि न्यूज़ को धन्यवाद देते हैं कि इस तरह का न्यूज़ भोजपुर जिला में प्रचारित और प्रकाशित करें,
कि इस तरह का इलाज संभव है और आरा में ही संभव है। चूँकि जिस तरह का ये रोग था, तो पहले तो यहाँ डिसाइड करने में ही ये हो जाता कि क्या है, हैं? लेकिन हम लोग एक्चुअली डॉक्टर साहब हमारे मित्र भी हैं और पहले हम लोग भी ऐसा कई केस कर चुके हैं, तो हमको अटूट विश्वास था। हम पूरा 100 नहीं 500% हम ये थे कि हम लोग बचा लेंगे। रिसेंटली अभी हमारे एक मित्र की भौजाई का भी था, तो दुर्भाग्य था कि वो लोग यहाँ से पलायन किए और बहुत बुरा रिजल्ट हुआ। तो चूँकि इसमें क्या है कि हमारे ऊपर भी एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रेशर था, समाज का था। चूँकि शंभू चौरसिया जी एक ऐसे समाज से भी आते हैं और हिंदुत्व का नारा बुलंद करने के लिए आरा शहर में जाने जाते हैं और उनके मार्गदर्शन में रामनवमी शोभा यात्रा समिति का गठन हुआ और लगभग आज हमको लगता है कि 23-24 साल से झांकी निकलती है। तो उस कौम से आने वाले व्यक्तियों का और उन पे फुल कॉन्फिडेंस अपना लेके और किसी डॉक्टर के बारे में ये करके कि ना ये कर देंगे, ये काबिल हैं, तो ये अपने आप में थोड़ा सा ये था। हमको भी नींद नहीं आती थी, चुनौती थी। मैं भी मॉर्निंग वॉक के समय जाके हनुमान जी को प्रणाम करता था और विनती करता था कि हमारी लाज बचा लीजिए, इसलिए बचा लीजिए कि कहीं अगर कुछ होता है तो बच्चे छोटे हैं, समाज तो बहुत कुछ लोग बहुत कुछ करता है, मेडिकल फील्ड है, सब लोग की आज़ादी है कहने को, और आर्थिक स्थिति भी उनकी उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो ये सब देखते हुए हम सोचे कि अगर पटना जाएंगे तो करना तो हम ही लोग को पड़ेगा, लेकिन परेशानी ज़्यादा होगी। और यहाँ आरा लोकसभा के संयोजक भी हैं शंभू चौरसिया जी और माननीय सांसद के बहुत करीबी हैं। हमको ये भी था कि हम भी उनके साथ जाते आते रहते हैं दिल्ली दरबार में, तो ये होगा कि सांसद जी से भी हमको डांट पड़ेगी कि आपने बताया क्यों नहीं और दिल्ली लाने का काम कहीं नहीं किया। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी थी कि हम इनको अगर बाहर ले जाते तो दिक्कत में पड़ते। तो हमने डॉक्टर साहब से बात किया और इन्होंने कहा कि एक पहले अल्ट्रासाउंड करवाइए। अल्ट्रासाउंड में डिक्टेट हो गया और उसके बाद डिक्टेट होने के बाद हम लोग पैथोलॉजी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग ब्लड दिए, तो उसमें आया कि लाइपेज बढ़ा हुआ था। अब लाइपेज बढ़ा हुआ था और ये सीरम बिलिरुबिन था 7.2। तो हम लोग का थोड़ा सा ज़्यादा पैनिक हो गए कि ये तो ज़्यादा ये हो रहा है, ये तो स्टोन का तो बात है नहीं, ये तो सीवीडी टाइप का जा रहा है। इसके बाद हम लोग पेनक्रेटाइटिस के रूल आउट में हम लोग चले जा रहे थे, तो एमआरसीपी के लिए इन्होंने कहा। हम लोग जाके एमआरसीपी भी तत्काल उसी टाइम में करवाएं। इसके बाद करवा के जब एमआरसीपी का रिजल्ट आया तो रात को करीब 1 बजे के आसपास में डॉक्टर साहब हमको फ़ोन किए, क्योंकि ये भी उतना ही पैनिक थे जितना हम पैनिक थे। तो दबाव दोनों तरफ था, ये अपने पेशा के लिहाज से थे और हम अपने सामाजिक सरोकार के तरफ से थे। दबाव हम लोग दोनों झेल रहे थे। शंभू जी तो बेचारे आम मरीज की तरह बेचारे बेड पे थे, उनको क्या पता था, लेकिन हम लोग जान रहे थे कि ये चीज़ कभी भी कुछ भी हो सकता है इस तरह की। लेकिन भगवान का शुक्रिया है, 3-4 रोज़ हम लोग उनको आईसीयू में एडमिट करके और दवाई ववाई चला और बेहतर रिजल्ट आना शुरू हुआ, लाइपेज घटना शुरू हुआ। तब हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग किसी बढ़िया एनेस्थेटिक को बुला के और एक प्लान करके ऑपरेशन किया जाए। तो हम लोग 11 तारीख को उनका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दरमियान मैं भी था ओटी में, मैं हर चीज़ को देख रहा था, उसका मैंने भी एक वीडियो बनाया है। तो और ऑपरेशन होने के बाद फिर निरंतर प्रगति होते रहा। हाँ, लाइपेज घटते गया। आज तो एकदम नॉर्मलाइज हो गए हैं और आज डॉक्टर साहब की तरफ से डिस्चार्ज का भी हो रहा है। कि रिंकू जी बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं, एक अटूट विश्वास है अपने दोस्त के प्रति कह लीजिए, या शुरू से इनके साथ है तो कुछ तो अनुभव होगा ही। जानते हैं इनको कि नहीं डॉक्टर विजय गुप्ता इस तरह के चीज़ों को कितने आसानी से समाधान कर सकते हैं। हालांकि इन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि हमारे एक मित्र की भाभी के साथ इस तरह हुआ, वो लौट के नहीं आ पाई, तो कहीं ना कहीं एक भय भी था कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि बाहर जो जाए वो लौट के आए। लेकिन डॉक्टर विजय गुप्ता ने जिस तरह से इतना बढ़िया तरीक़े से उनका इलाज किया, आज बिल्कुल ही स्वस्थ है। तो किसी ने कहा है कि मुदई लाख पूरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो निश्चित तौर से भगवान की असीम कृपा रही, और धरती के भगवान तो डॉक्टर ही होते हैं, डॉक्टर तो निश्चित तौर से भगवान के रूप होते हैं। डॉक्टर विजय गुप्ता ने इतना बड़ा एक
कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा सदमा होने से बचा लिया। और डॉक्टर विजय गुप्ता की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है, चूँकि शंभू प्रसाद चौरसिया जो रामलीला का जो जुलूस निकलता है, हाँ, रामनवमी जुलूस जो निकलता है, तो उसके कहीं ना कहीं या फिर भाजपा के भी कर्मठ सिपाही माने जाते हैं, समाज से अच्छे जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को इनसे काफ़ी उम्मीद रहती है। तो शंभू प्रसाद चौरसिया जैसे व्यक्ति को बचाना एक बहुत बड़ी सफलता कही जा सकती है। हमारे साथ डॉक्टर विजय गुप्ता जी हैं, जो कि शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर में जाने जाते हैं। और पेशा की तो बात होती रहती है, लेकिन ये समाज से इस तरह जुड़े हैं कि हर मरीज को ये अपना समझते हैं और उसको जितना एफर्ट लगाना होता है लगा के उसको बचाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल। धन्यवाद समृद्धि न्यूज़ चैनल को भी कि आप एक कर्मठ समाज सेवी के इतने बड़े मुसीबत में आपके सहयोग से शहर के लोग कम से कम जान पा रहे हैं कि शंभू जी अब बिल्कुल स्वस्थ है। क्योंकि अभी का जो माहौल है, शंभू जी जैसे व्यक्तित्व को इस जगह की बहुत ज़रूरत है। और बीते एक सप्ताह से शंभू जी बहुत ही मुसीबत में थे और मैं सभी का धन्यवाद देता हूं, लेकिन विशेषकर मैं रिंकू जी का धन्यवाद देता हूं कि वो एक सही और बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री डिसीजन लिए। क्योंकि मेरे पास भी जब वो आए, सुबह की बात थी, जब मैं उठा ही था, रिंकू जी बोले, करीब हमको लग रहा है कि 9 तारीख या 8 तारीख की बात थी, 7 तारीख की, सुबह सुबह बोले कि शंभू जी को ऐसा हो गया है। तो मैं सोचा कि हो सकता है गैस का केवल प्रॉब्लम हो, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी है। तो मैं इनको बोला कि ऐसा करिए कि आप ये दवा दे दीजिए, तब तक अल्ट्रासाउंड करिए, मैं आके देख रहा हूँ। एक बिल्कुल आम मरीज की तरह मैं इनको एक अपना जो है बोला, उस तरह से इन्होंने किया। दर्द में थोड़ा आराम हुआ, लेकिन जब पैथोलॉजी का रिपोर्ट आया और अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आया तो बड़ा चौंकाने वाला रिपोर्ट था। अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में पथरी था पीत के थैली में, और पैथोलॉजी के रिपोर्ट में बहुत जॉन्डिस बढ़ा हुआ था और साथ में लाइपेज भी बढ़ा हुआ था। और आम आदमी को शायद ये केवल एक पथरी की तरह दिखेगा, लेकिन ये पथरी का यही कॉम्प्लिकेशन है जो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट देता है, जिसमें ये बोल पाना कि मरीज किस तरह से रिकवर कर जाएगा और कब डेटोरिएट कर जाएगा बड़ा मुश्किल होता है। चैलेंजिंग और टफ सिचुएशन होता है। और आप समझ सकते हैं कि शंभू जी जैसे व्यक्तित्व को एक छोटे शहर में एक छोटी व्यवस्था में इलाज कर पाना एक चैलेंज था, जिसके लिए भले ही आर्थिक संसाधन उनके पास जो हो, लेकिन सामाजिक चेहरा जो वो है उनके लिए हमने यहाँ महसूस किया। लोग बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब थोड़ा हमारी भी मदद ले लेंगे इनके इलाज में। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए। लेकिन मेरी जो आस्था थी ये थी कि अगर किसी भी वक्त मेरे प्रति उनका या उनके परिवार का, चाहे उनके शुभचिंतकों का, अगर विश्वास डगमगाता है और कहीं इधर से उधर ले जाने की नौबत आई, तो कुछ एक मरीज का मेरा अपना अनुभव है जिससे मैं डरा हुआ था। क्योंकि टाइमिंग जो है किसी भी इलाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कितने सही समय पे आप सही डिसीजन ले रहे हैं, उसका रिजल्ट, और समय केवल बदल जाने से सही डिसीजन लेने में भी रिजल्ट में बहुत फर्क पड़ जाता है। समय, इसीलिए कहते हैं कि समय बहुत बड़ा बलवान है। समय के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं और समय के साथ ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और आज हम सभी बहुत खुश हैं कि शंभू जी जैसे व्यक्तित्व आज हम लोग के बीच में पूरी तरह से स्वस्थ होके फिर से हमारे अपने जगह को, हमारे अपने सनातन विचार को लोगों के सामने एकजुटता से रखने का प्रयास करेंगे। और हम माँ दुर्गा से, जो कि अभी नवमी आने वाला है, ये प्रार्थना करता हूँ कि फिर से शंभू जी जैसे लोगों का आवाज़ बुलंद हो और हम लोग शहर में जो है शांति, अमन और भाईचारा के लिए शंभू जी जैसे व्यक्तित्व को अपने बीच में देख रहे हैं। और
उम्मीद कर रहे हैं कि ये अपना साख दिनों दिन ऐसे ही बढ़ाते जाएं। हम लोग के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। शंभू जी पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। आज हम लोग शंभू जी को डिस्चार्ज कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप देख रहे थे डॉक्टर विजय गुप्ता सर हैं, और डॉक्टर विजय गुप्ता हमेशा से ऐसे ऐसे कारनामे के लिए जाने जाते हैं। हालांकि अभी जो मामला था काफ़ी क्रिटिकल था। शंभू प्रसाद चौरसिया जैसे एक बहुत ही सामाजिक व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती थी, तो इन्होंने बचाया और आज डिस्चार्ज भी कर रहे हैं। बहुत ही फिट हो चुके हैं शंभू प्रसाद चौरसिया। आप तमाम लोगों की दुआएं आशीर्वाद उनके साथ थी, और रामनवमी शोभा यात्रा और भी ज़बरदस्त तरीके से सबकी बार निकलने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं शंभू प्रसाद चौरसिया को एक नया जीवन मिला है। तो डॉक्टर विजय गुप्ता सर को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो लगातार खबरों को देखते रहिए। कैमरा पर्सन आनंद के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।